जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है हमारे ज्योग्राफी का डे 10। इसमें हम लोग एशिया से संबंधित फैक्ट्स देखेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, अपना शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए आज से जो है एक इनोवेशन किया गया है कि इसमें प्रयास किया जाएगा जहां ज़रूरी होगा, जहां पे हर प्रश्न में नहीं, जहां लेकिन आपको वर्ल्ड मैप की ज़रूरत होगी या किसी इमेज की ज़रूरत होगी, तो इसको थोड़ा सा पिक्टोग्राफिक बनाने की कोशिश की गई है ना, कि पिक्चर के हेल्प से आपको चीज़ों को समझाया जाए, इमेजेस और मैप डायग्राम के हेल्प से। तो आइए देखिए, एशिया में आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को ये इनिशिएटिव कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ है? एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ? बताइए, आंसर दीजिए आप लोग। तो कहां पर हुआ? जापान में हुआ। कहां पर हुआ? जापान में। जापान कहां पर है? जापान कहां पर है? आइए देखते हैं जापान कहां पर है। जापान कहां पे है? ये दिख रहा है आपको? ये देखिए जापान, ये जो है आपका क्या है? जापान है। ये देखिए यहाँ पे ऊपर है नॉर्थ कोरिया, ऊपर क्या है? यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, यहाँ साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के बगल में यहाँ पे क्या है? जापान। जापान के बगल में कौन सा ओशन है आप लोगों को दिख रहा है? यहाँ पे पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। ज़्यादा जूम करने की वजह से थोड़ी सी पिक्चर जो है फटती है, लेकिन इतना है। नीचे क्या है? ताइवान है। यहाँ पे क्या है? म्यांमार। तो अगर आपको इंडिया से जापान जाना होगा तो आपके लिए सबसे करीब का रास्ता क्या पड़ेगा? यहाँ से सीधे जो है आप यहाँ निकल जाइए म्यांमार, म्यांमार से चीन, चीन से ऐसे होते हुए कहाँ निकल जाइए आप? जापान। तो रास्ता पता चल गया ना, अब आसानी से आप लोग जा सकते हैं, है ना। रास्ता पता चल गया अब तो आप लोगों को जापान कैसे जाना है। ऊपर नीचे के देख रहे हैं आप लोग कौन से हैं? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया कहाँ पे है? दिख रहा है एकदम साफ साफ। ये देखिए सी ऑफ फिलीपींस, यहाँ पे फिलीपींस है, ब्रुनेई, मलेशिया, थाईलैंड है, यहाँ पे थाईलैंड है, लाओस है। कितना दिखा आपको? आइए आसपास के भी क्षेत्र हम लोग थोड़े थोड़े से देखते चलेंगे, है ना, कि आपकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी और क्लियर होती जाएं। आपका धीरे धीरे आपका जो है मैप भी कंप्लीट हो जाएगा इसी बहाने। तो आइए, सर्वाधिक जल विद्युत का विकास वाला देश कौन सा था? जापान। अभी हमने पढ़ा जापान। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। यह कहां से कहां तक जाता है? यह कहां से कहां तक जाता है? यह जाता है लेनिनग्रेड से व्लादिवोस्टोक तक। लेनिनग्रेड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक और निर्यातक क्षेत्र कौन सा है? थाईलैंड। अभी हमने मैप में देखा था, अभी हमने क्या किया था? मैप में देखा था थाईलैंड को। थाईलैंड को देखा था कहां पर है? कहां पर देखा था हमने थाईलैंड को? ये देखिए, ये रहा थाईलैंड। इंडिया से थोड़ा नीचे की तरफ, साउथ ईस्ट। ठीक, आइए किन किन, चीन जो है, चाइना जो है, वो किन किन के उत्पादक में, किन किन चीज़ों के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है? किन किन चीज़ों के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो किन किन में? तंबाकू, तंबाकू की बात कर ली जाए, गेहूं यानी वीट, और चावल यानी कि राइस। इन तीनों में चीन का प्रथम स्थान है। इन तीनों में चीन का, और भी चीज़ों में है लेकिन इन तीनों में भी है। इन तीनों को आप एकदम ध्यान रखें, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए तीनों को एक साथ लिखा गया है। एशिया में शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़े से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व का प्रथम स्थान है। एशिया में यानी कि पूरे एशिया की बात की जाए तो शहतूत की पत्तियों पर, कहां पर? शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़े, कौन? रेशम के कीड़े से प्राप्त कच्चा रेशम। शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने वाला विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो जापान का है। अभी हमने जापान मैप में देखा, किसका है? जापान का है। एशिया का सबसे गर्म स्थान
तीरथ-जवी किस देश में है? एशिया का सबसे गर्म स्थान जो है तीरथ-जवी वो किस देश में है? किस देश में है बताइए? कहां पर है? इजराइल में है। अब इजराइल कहां पर है? कहां पर है इजराइल? आइए देखिए हम लोग इजराइल कहां पर है। तो ये देख रहे हैं आप लोग इंडिया, ये इंडिया देख रहे हैं आप लोग। इंडिया बोले पाकिस्तान, ईरान, इराक, जॉर्डन, जॉर्डन के बगल में यहाँ पे इजिप्ट, इजिप्ट के ऊपर यहाँ पे क्या है? इजराइल है। इजिप्ट के ऊपर क्या है? इजराइल। ये दिख गया आप लोगों को इजराइल मैप में कहां पर है? आपका धीरे से थोड़ा थोड़ा मैप भी आप लोगों का क्या होगा? प्रिपेयर होता चला जाएगा, है ना। सीधे मैं चाहता तो इजराइल दिखा देता, यहाँ पे इजराइल दिखा देता, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को फायदा नहीं होगा। आसपास के भी क्षेत्र देखते, पाकिस्तान, इंडिया के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद कौन है? ईरान, ईरान के बाद इराक, यहाँ पे सीरिया, यहाँ पे टर्की, यहाँ पे इजराइल है ना। तो ये क्या है? यहाँ पे एक स्थान है तीरथ-जवी, वो कहाँ पर है? इजराइल में। वो दुनिया का एशिया का सबसे गर्म स्थान है। नेक्स्ट, कुनैन की, कुनैन जो कि मलेरिया की दवा है। किस चीज की दवा है? मलेरिया की दवा है। किस वृक्ष से बनाई जाती है ये? किस वृक्ष से बनाई जाती है ये? तो इसका आंसर क्या होगा? सिंकोना। सिंकोना की छाल से बनाई जाती है। ये जो कुनैन है ये मलेरिया की दवा है। किसकी दवा है? मलेरिया की दवा है। और ये किस वृक्ष से बनाई जाती है? किस वृक्ष से बनाई जाती है? तो इसको एक छाल से बनाया जाता है, छाल से, जिसको बार्क कहते हैं इंग्लिश में। और वो छाल किस पेड़ से प्राप्त होता है? किस वृक्ष से, किस प्लांट से प्राप्त होता है? तो सिंकोना से। ये रहा सिंकोना। ऐसा दिखता है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा जो है सिंकोना कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है ना। जैसे तुलसी का पत्ता थोड़ा थोड़ा नहीं दिखता है, उस तरह से देखने में थोड़ा थोड़ा होता ही। क्लियर? आप लोगों को बताइएगा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है पढ़ के? देखिए, जापान का वस्त्र निर्माण का, जापान में वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र क्या है? प्रमुख केंद्र किसे कहते हैं? यानी कि इस प्रश्न को समझिए, जापान में वस्त्र निर्माण का एक प्रमुख केंद्र है ना, जिसे हम लोग जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, जिसे हम लोग जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। वो कहां पर है? जापान के किस क्षेत्र में है? ओसाका क्षेत्र में है। कहां पर है? ओसाका। ओसाका कहां पर है? आइए देखते हैं। ये देखिए जापान में, ये देखिए, ये रहा टोक्यो, ये रहा ओसाका। दिख रहा है आपको ओसाका? जापान में। जापान कैसे जाएंगे आप लोग? ये देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया तक, ये देख रहे हैं चाइना, इंडिया से चाइना, चाइना से नॉर्थ कोरिया होते हुए, नॉर्थ कोरिया होते हुए आने देगा? वो आने देगा? कौन, किसकी बात कर रहा हूं? समझ गए होंगे आप लोग। नॉर्थ कोरिया होते हुए जापान आ जाएंगे आप लोग। हालांकि इधर से आना बहुत मुश्किल है। तो जापान में ये रहा टोक्यो। आप देखिए, कुछ और भी दिखा दूं आपको, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, काफी फेमस है ये। इसमें एक स्थान है, देखिए यहाँ पे है हिरोशिमा। ये दिख रहा है हिरोशिमा, ये दिख रहा है नागासाकी। क्या आपको याद आया? आप कनेक्ट कर पा रहे हैं नागासाकी और हिरोशिमा को? ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि नागासाकी और हिरोशिमा जो है ये क्यों फेमस थे। ये दोनों आपको मैंने मैप में दिखा दिया। और ये रहा जापान का मैनचेस्टर, जिसको बोला जाता है ओसाका। ये जापान का पूरा मैप आप देख पा रहे हैं। कहाँ है? साउथ कोरिया के बगल में है ना। चलिए नेक्स्ट, टर्की की पश्चिम भूमध्य सागरीय प्रदेश में स्थित इजमीर की घाटी, इजमीर की घाटी किस चीज की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है? किसकी कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बताइए। अफीम की खेती के लिए, अफीम की। टर्की की पश्चिम भूमध्य सागरीय प्रदेश में, यानी टर्की के पश्चिम में भूमध्य सागरीय प्रदेश में एक घाटी है जिसका नाम है इजमिर की घाटी। वह किस चीज की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? अफीम के, अफीम के, है ना। किसके? अफीम के। नेक्स्ट, बेरिंग जल डमरू मध्य,
बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो महासागरों को जोड़ता है किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो आर्कटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ देता है। जो जल डमरू मध्य है वो दो चीजों को जोड़ती हैं और दो चीजों को अलग करती हैं, ऐसे सोच लीजिए, है ना, जोड़ती हैं और अलग करती हैं। तो ये जो किसको किसको जोड़ती हैं, किसको किसको जोड़ती हैं? जल डमरू मध्य ये जो है किसको किसको जोड़ती हैं? आर्कटिक को प्रशांत महासागर से। ये देखिए यहां पे है, यहां पे कौन सा है? चुकी सी आर्कटिक ओशन में। यहां पे ये रहा कौन सा ओशन आपका? ये कौन सा ओशन है? ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है नॉर्थ पैसिफिक। नॉर्थ पैसिफिक, तो ये पैसिफिक को किससे जोड़ती है? आर्कटिक से। यहां लिखा है ना आर्कटिक को प्रशांत से, तो आर्कटिक को पैसिफिक से जोड़ती है ना। ये रहा बेरिंग स्ट्रेट आपका। यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या है। देखिए यहाँ बगल में यहाँ पे क्या है? रूस है, यहाँ पे यूएसए का। जब मैप को आप ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा, ठीक। मैप को फोल्ड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ऐसा। यहाँ इसके नीचे रहा ये गल्फ ऑफ अलास्का, है ना, ये इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ से होकर के ऐसे गुजर रही है। ये रहा साइबेरिया, ये बहुत ठंडा क्षेत्र है साइबेरिया, है ना, ये साइबेरिया जो है। ये रहा पेफोर्ट सी। कौन सा सी है ये? पेफोर्ट सी, ठीक। तो ये कुछ जो है यहाँ पे एक आइलैंड है सेंट लॉरेंस आइलैंड, सेंट लॉरेंस आइलैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ के, है ना। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश का है? पाकिस्तान का। अभी हमने दिखाया था पाकिस्तान मैप में, आपने देखा था इंडिया के लेफ्ट में, है ना, पाकिस्तान। तो सिंचाई का सबसे बड़ा क्या है जाल किस देश में है? पाकिस्तान में है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आने वाले देश, देखिए यहाँ पे जो मैंने इसको क्या बोलते हैं हम? म्यांमार। म्यांमार। तो स्वर्णिम त्रिभुज में आने वाले गोल्डन ट्रायंगल यहाँ देखिए लिखा हुआ है। कौन कौन से देश हैं? कौन कौन से देश हैं? देखिए कौन कौन से देश हैं? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। लाओस, लाओस, ये रहा आपका लाओस, एक सेकेंड, ये रहा आपका लाओस, ये रहा थाईलैंड, ये क्या रहा? थाईलैंड, और ये क्या रहा आपका? म्यांमार। तो ऐसा बन रहा है ना, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल, ट्रायंगल जैसा बन रहा है ना। तो क्या हो गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल। ये देखिए यहाँ पे क्या है? कंबोडिया। यहाँ पे क्या है? कंबोडिया। यहाँ पे अंडमान सी। यहाँ पे कौन सा है? वियतनाम। कौन सा देश है यहाँ पे? वियतनाम है। उसके ऊपर कौन है? चाइना है। यहाँ पर चाइना है ना। आइए नेक्स्ट। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। यूरोप महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है ना। एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करने वाला पर्वत कौन सा है? कौन सा पर्वत है? एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करने वाला पर्वत कौन सा है? तो यूराल पर्वत और कॉकेशस पर्वत, ये दो पर्वत है। आइए देखते हैं हम लोग मैप में। देखिए दो पर्वत हैं, ये देखिए रूस रहा, रूस का एशियाई भाग, और इधर क्या है? यूरोप है। इधर क्या है? यूरोप है पूरा, यहां से लिए, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको एक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ये अरल माउंटेन, और इसकी जब नीचे जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको कॉकेशस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कॉकेशस मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये रहा। तो जो अरल माउंटेन है और कॉकेशस, ये क्या करते हैं? यूरोप को रशिया से क्या करते हैं? अलग करते हैं, पृथक करते हैं। नेक्स्ट, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है?
फ्रांस में स्थित है। फ्रांस कहाँ पर है देखें आप लोग, फ्रांस अभी दिखाता हूं। बेलग्रेड बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? बेलग्रेड बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो डेन्यूब के। किसके तट पर स्थित है? डेन्यूब नदी के। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, यह किस नगर के तट पर बसा हुआ है? यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन है। यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बताइए किस नदी के तट पर बसा हुआ? तो टेम्स नदी। टेम्स नदी, ये देखिए, ये दिख रहा है, इंग्लैंड है, यहाँ लंदन है, यहाँ पे टेम्स नदी इससे होकर के गुजर रही है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है। यहाँ पे इंग्लैंड है, यहाँ पे यूके है, यहाँ पे वेल्स है, यहाँ पे स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड है ना, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये रहा फ्रांस। ये क्या रहा? फ्रांस। अभी इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, तो ये आप लोग देख लिए। नेक्स्ट, विश्व का अन्न भंडार या रोटी का दलिया। रोटी का डलिया, ये डलिया है, ये क्या है? डलिया है। रोटी का डलिया किसे क्या है कहते हैं? किसे कहते हैं? तो यूक्रेन को कहते हैं। अभी यूक्रेन वार आप लोगों ने देखा, यूक्रेन पता है कहां पर है? मैप में दिखाता हूं अभी, ठीक ना। विश्व का अन्न भंडार या रोटी का डलिया कहलाने वाला यूरोप का देश है यूक्रेन। प्रायद्वीपों का महाद्वीप, प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है किसको? यूरोप को। तो ये देखिए पूरा है यूरोप का चित्र, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे है रूस, क्या है? रूस है। यहाँ पे क्या है? फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, आयरलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये रहा फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। ये पुर्तगाल याद है हिस्ट्री में पुर्तगाल क्यों फेमस है? पुर्तगाली यात्री यहाँ से आए थे, पता है ना। इटली, रोमानिया, ये रहा यूक्रेन, ये बेसिकली दिखाना था मुझे। ये रहा यूक्रेन, पोलैंड, बेलारूस, लाटविया, सर्बिया, है ना। तो ये सारे क्या हैं? यूरोप के देश हैं। आपने देख लिया इकट्ठे यूरोप के जो मेन मेन देश हैं, वो आपको दिख गए मैप में। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश किसे? झीलों का देश कहा जाता है तो फिनलैंड को। किसको कहा जाता है? फिनलैंड को। किसे कहा जाता है? फिनलैंड। अभी हम लोगों ने इधर कहीं देखा था अभी फिनलैंड, ये रहा, देखिए ये वाले को, ये है ना स्वीडन के ऊपर, स्वीडन रूस के बगल में और स्वीडन के ऊपर ये रहा ना फिनलैंड। फिनलैंड ये रहा। आप लोग मैप बुक खोल के बैठ सकते हैं, अपना मैप बुक आप लोग, ये रहा फिनलैंड। अभी मत कहिएगा सर क्लियर नहीं हो रहा, आप लोग सामने खोल के रखिए। मैंने एक दिखा दिया मोटा मोटी कि ये किधर क्षेत्र में है ना। और इतना तो दिख ही रहा है फिनलैंड, मैं बोल रहा हूं ना, यहाँ ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये क्या है? फिनलैंड। ये कहाँ है? रूस के बगल में है। इसके बगल में स्वीडन है, फिर नॉर्वे है। तो ये किस लिए फेमस है? किस लिए फेमस है? झीलों का देश कहते हैं इसे। कौन सा देश कहते हैं? झीलों का देश। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लग रही है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं क्लास को, ठीक ना। ताकि हमारा उत्साह और बढ़ेगा तो हम आपके लिए कुछ और नया करेंगे। लेकिन आप लोग अगर रिस्पॉन्स नहीं देंगे फिर तो मजा नहीं आएगा ना। आखिर मैं किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ? आप ही लोग के लिए ना। और आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप लोग लाइक जरूर करें वीडियोस को और शेयर करें, है ना। और चैनल आपकी इच्छा है सब्सक्राइब कर लें, ठीक।